थर्मोडायनेमिक्स के एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में। दिस इज शिशिर मित्तल फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन कोटा एंड वी ब्रिंग यू टुडे अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। एक चीज जिसमें अधिकांश बच्चों को दिक्कत रहती है, गड़बड़ रहती है। थर्मो के नाम पर अक्सर विद्यार्थी रट लेते हैं और फॉर्मूले लगा के आंसर तो निकाल लेते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स साइकिल डायग्राम बना देते हैं, पर जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आईआईटी पूछता है तब वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो बहुत सिंपल फंडामेंटल, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जहां गलत कर देते हैं, ऐसा एक बहुत सुंदर एग्जांपल आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बड़े खूबसूरत कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए। क्या है देखिए, मैं सामने से हट जाता हूं आपके, आप क्वेश्चन देखें। फॉर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। कुछ प्रोसेसेस दी हुई हैं नीचे, कुछ प्रोसेसेस बताई हैं आपको और आपको बताना है कि इनमें से कितने केसेस ऐसे हैं। आपको गिनती करके बताना है कि इनमें से कितने केसेस ऐसे हैं, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं जिसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। और वो 5 केसेस जो आपके सामने हैं, देयर आर 6 केसेस पॉसिबली, वो इस प्रकार हैं। देखिए इन्हें, sorry, I'll just present all 6 before you. These are the 6 cases. मैं रुका हुआ हूं, आप पढ़ लें, सॉल्व कर लें, अटेम्प्ट कर लें, और एक बार जब ये अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, कर सकते हैं। करने के बाद फटाफट आंसर्स को नीचे लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्यों। बहुत ही प्यारा और बहुत मजेदार क्वेश्चन है आज का, और ये तो आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्चुअल, स्टिल बेसिक एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू आईआईटी जेईई टाइप ऑफ एग्जाम्स। मुझे उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात है, लेकिन सिस्टम बताया नहीं है कौन सा है हर ऑप्शन के साथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत साफ साफ कई बार नहीं बोलते सिस्टम कौन सा है। जिसकी चर्चा करी जाती है वही सिस्टम होता है। जैसे यहां पर है, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन एन ओपन वेसल, तो ओपन वेसल विथ कैल्शियम कार्बोनेट इन दैट, आप कह सकते हैं वो है आपका सिस्टम। अब ओपन वेसल में कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, रिएक्शन क्या है, CaCO3 सॉलिड डिकम्पोज होगा, मिलेगा CaO सॉलिड और साथ में मिलेगी CO2 गैस। ओ वाओ, अगर एक गैस लिबरेट होगी तो क्या होगा, इसमें वर्क कैसे देखेंगे। गैस तो निकली और अनंत वायुमंडल में समा गई, वर्क कहां से आ गया नालायक इसमें। आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं सोचने का, इमेजिन करने का। आप इमेजिन करें कि जैसे जैसे इसमें से गैस निकल रही है, जस्ट इमेजिन कि वो एक इमेजिनरी बबल से घिरा हुआ है। एक बबल, एक नॉन बर्स्टेबल बबल है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, पर जैसे जैसे ये गैस निकलेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये बुलबुला फूल जाएगा। अगर जैसे जैसे बुलबुला फूल रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है, ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को धकेल रहा है, धकेल कर दूर कर रहा है। और जैसे जैसे इतना महान, इतना विशाल एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है धक्के खाना उसको पसंद नहीं आएगा। आपको उसको धकेल कर हटाने में क्या करना होगा, एनर्जी खर्च होगी सिस्टम की या उसको मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, आप एटमॉस्फेयर को हटा रहे हैं, एनर्जी खर्च होगी आपकी। यस, तो गैस मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बनाने के लिए एटमॉस्फेयर को पुश करके हटाएंगे। वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। हमको पूछा है वर्क डन ऑन द सिस्टम है क्या, नहीं, ऑन द सिस्टम नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन सही है, जी नहीं, ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। सेकंड, वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप। जमीन पर पानी गिरा हुआ है, सूख गया। कैसी बात है, जमीन में पानी रोज गिरता रहता है, गिरता सूख गया, हम क्या करें, वर्क कहां से आ गया। आप बात कर सकते हैं इस बारे में। कैसे बात कर सकते हैं, आप देखिए रिएक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है। H2O लिक्विड बना रहा है H2O गैस। वाओ, तो क्या गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं, जी हां। वैसे ही कल्पना करिए, पानी था, एक इमेजिनरी आवरण है उसके ऊपर, और जैसे जैसे लिक्विड से गैस बनेगी वैसे वैसे वो बलून फैलता जाएगा, फूलता जाएगा और एटमॉस्फेयर को धक्का मार के अपनी जगह बनाता जाएगा। आप देखें जैसे जैसे वो जगह बना रहा है, एटमॉस्फेयर को धकेल कर हटा रहा है। अब एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली डज नॉट लाइक इट, एटमॉस्फेयर को पुश करने में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। इज द वर्क बीइंग डन ऑन द सिस्टम, नो। तो दिस ऑल्सो इज अ बैड आइडिया। NO2 dimerizes to N2O4. This is an utter sheer beauty. क्यों?
अब ये ऐसा मौका है जिसमें आप देखें कि आप कुछ अच्छी बात बोल सकते हैं। कैसे? आपके पास है NO2, ये गैस थी और ये बना रही है N2O4। वैसे N2O4 गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी, रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड होती है, बट नॉनदलेस 2 मोल गैस या तो 1 मोल गैस बना रही है लिक्विड। फिर से इमेजिन करिए वही काल्पनिक बबल है, नॉन पोर्टेबल, नॉन बस्टेबल, व्हाटएवर, है ना, और उसमें NO2 भरी हुई है, और जब वो कंडेंस होगी उसके मोल्स कम होंगे। प्लीज नोट, बलून होने का मतलब है अंदर और बाहर प्रेशर बराबर होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, मोल कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मोल कम होते जाएंगे बुलबुला सिकुड़ता जाएगा। बाहर का प्रेशर जैसे जैसे बबल सिकुड़ रहा है, प्लीज नोट, पहले बड़ा बबल था, बाद में छोटा बन गया, तो बाहर वैक्यूम थोड़ी है, उसकी जगह एटमॉस्फेयर ने ले ली है। एटमॉस्फेयर धक्के मार के एक तरह से बबल को पिचकाता जा रहा है। वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर। यस। अच्छा, तो वॉल्यूम कम होगा तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर वर्क करेगा। जी हां। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमने एटमॉस्फेयर पर वर्क किया है। हां, इतना ही कंसेप्ट है, और ये खोपड़ी में ठीक से सेट होना चाहिए, आंखों के आगे विजुअलाइज होना चाहिए। अगर हो जाता है आपकी कभी गलती नहीं होगी। वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, तो ऊपर आसमान में कंडेंस होते हैं। अरे तो होने दो, तो क्या टेंशन है? मुद्दे की बात है। फिर वही इमेजिन करो, वाटर वेपर थी, कंडेंस हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स। यस, वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। अ बैटरी डिस्चार्जेस व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट। ये क्या है? बैटरी पे तो वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा। वर्क सिर्फ पीवी वर्क नहीं होता जिसकी हमने अभी 1 2 3 4 में बात करी है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। तो बैटरी अगर खुद ही सिस्टम में बेचारी डिस्चार्ज हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो वर्क कर रही है सराउंडिंग्स पर, तो नहीं, वर्क इज नॉट बीइंग डन ऑन द सिस्टम। सॉरी, दिस इज रॉन्ग। एंड लास्ट, एन एलिवेटर असेंड्स। एलिवेटर ऊपर जा रहा है। अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो जो भी शक्ति एलिवेटर को ऊपर घसीट रही है, ले जा रही है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट उसे ऊपर उठाया जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं? ग्रेविटेशनल वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम खुद की एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, उल्टे खुद की एनर्जी गेन कर रहा है। क्यों? वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। तो यस, क्यों? अदरवाइज वो एलिवेटर अपने आप हवा में ऊपर नहीं उठता। यस। तो 2, 3 और 4, 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। आज का आंसर है 3। कितने लोगों ने सही बताया आप लिख के हमें बताएंगे, और आपके लिए एक अलग से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका भी उत्तर दीजिए आप। बहुत महीन, बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के इसको बताना है। एंड ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब भी करना है, और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। फटाफट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आज, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और जिसका आंसर आपको व्यास सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर मिलेगा। मान लीजिए आपके पास एक साबुन का बुलबुला है, आपके पास एक सोप बबल है। अच्छा, और इसमें क्या है? सोप बबल में बीच में साबुन की एक लेयर है, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। अच्छा, आपने क्या किया? आपने इस बबल पर बौछार कर दी, एक बीम डाल दी। किसकी? इसके ऊपर आपने एक बीम डाल दी इलेक्ट्रॉन्स की। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन गन थी और आपने इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम डाल दी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर, एक क्षण, स्टेट 1 यही एज इट इज बुलबुला है, बस इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, और स्टेट 2 ये बुलबुला थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स इसके ऊपर हैं ही सही, नो डाउट। तो 1 से 2 में, 1 जब बुलबुला वैसे का वैसे ही था और जस्ट इलेक्ट्रॉन आए थे, और स्टेट 2 अब जब बुलबुला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिलैक्स हो गए हैं जैसे हैं। आपको बताना है इस प्रोसेस में क्या कोई वर्क इन्वॉल्व है, क्या कोई थर्मोडायनेमिक वर्क इन्वॉल्व है? यदि हां, तो कितने तरह के वर्क्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बच्चे बड़े जो लोग भी देख रहे हैं, आप सब निमंत्रित हैं, आए, जवाब दें, बात करें। एंड फिर से मिलते हैं कल 5 मिनट केमिस्ट्री में एक बार फिर शिशिर मित्तल के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, लव केमिस्ट्री एंड लव योर स्टडीज। ऑल द बेस्ट।